आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी को लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है क्रिप्टो करेंसी के खतरे से बचना। पहली बार 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन चर्चा में आई थी, आपको याद हो। तब दुनिया के केंद्रीय बैंक्स को इससे ज्यादा खतरा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगी, ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के लिए खतरा बना। अगर किसी देश में क्रिप्टो करेंसी को इजाजत दे दी जाए तो सेंट्रल बैंक करेंसी सप्लाई से नियंत्रण खो देगा। ऐसी भी चिंताएं जताई गई कि क्रिप्टो मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि तब देश में एक ऐसी करेंसी लीगल हो जाएगी जिसकी वैल्यू स्थिर नहीं है। पता नहीं ना, आज आपके पास जो क्रिप्टो है उसकी वैल्यू कुछ है, दूसरे के पास जो है उसकी कुछ है। ऐसा थोड़ी कि मेरा 100 रुपए का नोट और आपका 100 रुपए का नोट दोनों 100 रुपया ही है। आपकी क्रिप्टो करेंसी अलग, उसकी अलग, वो भी मार्केट पे ऊपर नीचे हो रही है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी को इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि ये डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देगा। पहली बार करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम सस्ता और ज्यादा प्रभावी होगा। डिजिटल करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकेगा। यह एक बड़ा हथियार बनेगा। कैश को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। डिजिटल करेंसी आ जाएगी और धीरे धीरे यही प्रचलन में आ गई तो फिर किसका पैसा कहां से कहां जा रहा है, एक एक चीज को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे फ्रॉड का खतरा भी कम हो जाएगा। डिजिटल करेंसी से आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ेगा तो नोट कम छापने होंगे। डिजिटल करेंसी को आप कैश भी करवा सकेंगे। डिजिटल करेंसी से पेमेंट का तरीका ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी का लीगल विकल्प भी बनेगा। जो तकनीक इसमें इस्तेमाल होगी उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डिजिटल करेंसी के आने से कैश में लेन देन या यूपीआई जैसी तकनीक खत्म हो रही है, बल्कि डिजिटल करेंसी के रूप में यूजर्स के पास एक और विकल्प अभी बढ़ रहा है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में भी क्या फर्क है, यह भी आपको बता देता हूं। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। भाई आरबीआई ला रही है ना, तो विश्वास कर सकते हैं आप इस पर। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। कहां से आ रही है, कौन ला रहा है, कुछ पता नहीं। डिजिटल करेंसी लीगल फ्रेमवर्क में, आप बोल सकते हैं इसने धोखा किया, ये मेरा पैसा था, ये वो जो भी। क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई नियम कायदा कानून नहीं। डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक के जरिए रेगुलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी किसी अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं, कोई माई बाप नहीं है उसका। डिजिटल करेंसी तय और स्थिर वैल्यू की होगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है उसकी वैल्यू। डिजिटल करेंसी यूजर की पहचान उसमें मौजूद होगी कि कहां से कहां पैसा जा रहा है, किसका पैसा है। क्रिप्टो करेंसी कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन बना रहा है, ये कुछ नहीं पता। अभी आपको बता रहा था ना कल में, गेम्स में जो सर्वर हैक हुआ उसमें एक कहानी ये भी चल रही है कि 200 करोड़ रुपया क्रिप्टो करेंसी में मांगा गया। दिल्ली पुलिस मना कर रही है, लेकिन कहानी ये चल रही है। या कई जगहों पर आजकल क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगते हैं। क्यों? क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा कहां गया पैसा। डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन जो उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों में मेजर फर्क है। अच्छा, डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने से सरकार का पैसा भी बचेगा। डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ेगा तो नोट कम छापने पड़ेंगे और नोट छापने से होने वाला खर्च भी कम होगा। आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जैसे अगर एक 100 रुपया का जो नोट है